हेलो एंड वेलकम टू DRS टॉपर्स लाइव। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया था, अब देखिए हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ाया है, उसमें पुर्तगाली किस तरीके से इंडिया में आते हैं इस चीज़ को हमने पढ़ाया। तो उसके अराउंड जो भी क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। देखिए अल्टीमेटली होता क्या है, पूछे तो क्वेश्चंस ही जाते हैं, तो हमारा मेन फोकस होगा कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्योंकि आपको कथा कितनी भी मालूम हो, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं जब तक आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो हमको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, इसलिए क्वेश्चंस पर फोकस करना हमारा मेन मोटिव भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्क द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट। तो इसमें पहले तो हम डायरेक्टिव वर्ड देख लेते हैं कि ये करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, उसके बाद में पढ़ते हैं हम। द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर वाज फ्रांसिस डी अल्मीडिया। देखो इसको हमने कल डिस्कस ही किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में पोर्टुगीज इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट कोचीन। तो पहली फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं पोर्टुगीज, तो ये भी हमने कल डिस्कस किया था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गोवा वाज द अर्ली पोर्टुगीज कैपिटल इन इंडिया, लेटर इट वाज रिप्लेस बाई कोचीन। तो गोवा गोवा को पहली कैपिटल बनाया गया था, उसके बाद में रिप्लेस किया गया था कोचीन से। ये तो उल्टी बात बता रहा है कुछ, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए अब आप गैस करिए कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ अभी। देखो इसका आंसर होगा डी। ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये उल्टा बता रहा है। पहले कैपिटल जो थी कोचीन थी, उसके बाद में गोवा ट्रांसफ़र हुआ था। और फ्रांसिस द अल्मीडिया पहले गवर्नर थे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और पहली फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट कोचीन में ही हुआ था, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट और थर्ड वन इज फॉल्स। आप इसमें देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि किंग ऑफ पोर्टुगल ने 1505 में फ्रांसिस डी अल्मीडिया को पहला गवर्नर बनाया था। और उसके बाद में आप देख सकते हैं जो नीनो द कानो था उसने 1529 में वो बना था। उसके बाद में कोचीन टू गोवा को अपनी कैपिटल का जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था वो कोचीन से गोवा किया था, लेकिन क्वेश्चन में उल्टा पूछा है। ठीक है, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। एकदम से आके हाँ कोचीन गोवा लिखा है तो उसको टिक मार के चले जाएंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। तो कोचीन से गोवा के लिए ट्रांसफर हुआ था और नीनो द काना के टाइम में ये इसका ट्रांसफर हुआ था। तो ये चीज़ हमारे यहाँ से क्लियर हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एक्वायर्ड द द्यू। अब यहाँ पे द्यू जो लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग गलत है, ये द्यू होगा इस तरीके से। और बसीन, ठीक है, बसीन का एक आइलैंड है बॉम्बे के पास में। तो बॉम्बे का जो बसीन आइलैंड और द्यू किसने एक्वायर किया था? बहादुर शाह से। बहादुर शाह जो कि गुजरात का एक रूलर था, तो उससे किसने एक्वायर किया था? ये देखिए हम कल ये चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये नीनो द कानो ने किया था, इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। देखिए मैंने कल स्लाइड में बताया था बहादुर शाह जफर ऑफ गुजरात ड्यूरिंग हिज कन्फ्लिक्ट विद द मुगल एम्पर हुमायूं, क्योंकि मुगल एम्पर हुमायूं के साथ में इसकी कन्फ्लिक्ट हो जाती है। तो ये हेल्प लेता है, किससे? मदद लेता है पुर्तगालियों से। ठीक है, बहादुर शाह पुर्तगालियों से मदद लेता है और बदले में क्या देता है? बसीन आइलैंड। कब देता है? 1534 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये मैंने कल आपको स्लाइड में बताया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग है। तो देखते हैं कि मैच द फॉलोइंग में किस तरीके से रहता है। तो वास्को डी गामा, वही वास्को डी गामा में आपने पढ़ा था कि एक रूट को डिस्कवर किया था यूरोप से इंडिया की तरफ को। कहाँ से आए थे? केप ऑफ गुड होप की साइड से आए थे। ये हमने बहुत थॉरोली डिस्कस किया था कल। और बात आती है फ्रांसिस्को द अल्मीडिया। तो अभी हमने पिछली क्वेश्चन में देखा कि ये फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर थे। अच्छा, ये फ्रांसिस जेवियर के बारे में बात आई है, इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है। तो ठीक है, तो फ्रांसिस जेवियर कौन थे? ये फेमस एक जीसस सेंट थे जो कि इंडिया भेजे गए थे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए, एक मिशनरी पर्पज से। तो इसको हम देख लेते हैं अभी। देखो इंडिया में क्रिश्चियनिटी आई थी साउथ इंडिया में। ठीक है, तो साउथ इंडिया में जो क्रिश्चियनिटी का अराइवल हुआ था वो सेंट थॉमस के टाइम में हो गया था। सेंट थॉमस आए थे जीसस क्राइस्ट के अपोस्टल्स के रूप में। ये 52 AD की बात है। लेकिन हाँ, अगर आप बात करते हैं कि मिडवल हिस्ट्री मतलब मिडवल एरा के बाद में अगर कोई ठीक तरीके से आता है, मिशनरी पर्पज से कोई आता है, तो फ्रांसिस जेवियर आते हैं। ठीक है, वो उस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि फ्रांसिस जेवियर कौन थे। तो फ्रांसिस जेवियर 1544 में आते हैं और 18 सेंचुरी में और 19 सेंचुरी में। तो ये कैथोलिक और एज वेल एज प्रोटेस्टेंट, उनके दो सेक्ट होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो ये मिशनरीज के रूप में आते हैं। मिशनरीज का मतलब होता है कि धर्म का प्रचार करना और धर्म परिवर्तन की तरफ को एक अपना मिशन को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो ये इस पर्पज से फ्रांसिस जेवियर का आना हुआ था। ये एक मिशनरी पर्पज से आए थे। तो ये इस क्वेश्चन की डिमांड थी। तो इस तरीके से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? देखिए अब हमने यहाँ पे वास्को डी गामा को लगा दिया बी वाले से,
और फ्रांसिस डी अल्मीडिया फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर्स, ये इस तरीके से फ्रांसिस्को जेवियर जो थे फेमस सेंट हु केम टू इंडिया। ठीक है, तो अब ए का 3, तो ए का 3 ये वाला हो गया, बी का 1, उसके बाद में सी का, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट। तो इसमें देखना होगा कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो डायरेक्टिव वर्ड को ध्यान देने चलना है। हर क्वेश्चन से पहले सबसे पहली हमारी नजर पहुंचनी चाहिए डायरेक्टिव वर्ड्स पे, क्या कहता है, करेक्ट कहता है। तो पोर्टुगीज प्रोवाइडेड कार्टेज टू द शिप्स कैरिंग कमोडिटीज, तो पुर्तगाली जो थे कार्टेज की मतलब प्रोवाइड करते थे उन शिप्स को जो जहाज कुछ सामान लेके जाते तो उनको कार्टेज सिस्टम को उपलब्ध कराना शुरू किया था पुर्तगालियों के द्वारा। तो ये बात हमने कल पढ़ी थी, एकदम सही बात है ये। फिर डच हेडक्वार्टर वर इनिशियली एस्टेब्लिश एट पुलिकट। ठीक है, तो ये बात हमने नहीं पढ़ी, इसको आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये बात भी एकदम ठीक थी। द इंग्लिश एम्बेसडर कैप्टन हॉकिंस अराइव्ड एट जहांगीर कोर्ट, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि हाँ कैप्टन हॉकिंस आते हैं जहांगीर की कोर्ट में, फिर वहाँ से कई सारे निगोसिएशंस करते हैं। तो अभी हमारा पॉइंट ये था कि हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा था, लेकिन हाँ आने वाले जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें सबके बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में सारे डेन्स हो गए, डच हो गए, फ्रेंच हो गए और इंग्लिश हो गए, सबको निपटा देंगे। मतलब एक ही लेक्चर में कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में समरी ज़्यादा हो गई थी, ओवरव्यू बनाने के चक्कर में थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया था, लेकिन अब टू द पॉइंट बात करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें हम कवर कर लेंगे। तो इसका आंसर होगा सी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो जो हमने पढ़ाया था उसमें से क्या भाई फंस रहा है यहाँ पर, मतलब फंसने का मतलब ये हमारी स्लाइड से क्या बना यहाँ पर कि जो अल्मीडिया था ना, फ्रांसिस्को डा अल्मीडिया, तो उसने ब्लू वाटर पॉलिसी को इनिशिएट किया था, तो वही कार्टेज सिस्टम था, तो कार्टेज सिस्टम ये प्रोवाइड करते थे, यही क्वेश्चन की डिमांड थी, तो हमने फुलफिल कर दिया था उसको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टुगीज दिया, इसमें जो भी मतलब यूरोपियंस आए थे वो दे रखे हैं, और उनके जो भी फंक्शंस जो भी उन्होंने काम किए थे वो दे रखे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ हमको ये पता है कि पोर्टुगीज इंट्रोड्यूस कार्टेज सिस्टम, अभी हमने पढ़ा था, ये फ्रांसिस्को अल्मीडिया ने इसको इनिशिएट किया था, ये पॉलिसी को बनाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी के अंदर में कार्टेज सिस्टम की शुरुआत की थी। ठीक है, तो उसके बाद में आते हैं डेन्स। तो डेन्स का सिर्फ और सिर्फ मतलब जो मेन मोटिव था यहाँ पर मिशनरी एक्टिविटीज़ को बढ़ाना था रादर देन ट्रेड। तो वो ट्रेड में, व्यापार में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे, धर्म के प्रचार में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे डेन्स। अब बात आती है फ्रेंच की, तो फ्रेंच ने एक्वायर किया था चंदेर नगर को बंगाल में। देखिए ये क्वेश्चन हमारा इसमें पोर्टुगीज आ रहा था, तो मैंने इसको कवर किया है, लेकिन अब ये फ्रेंच के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए डेन्स हो गए, इंग्लिश हो गए, फ्रेंच हो गए, इनको कवर करेंगे, लेकिन पोर्टुगीज का फंक्शन यहाँ पर दिया था, तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर उठा के फ्रेम कर दिया है। तो हमारा राइट आंसर होगा सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार देख लेते हैं फिर से कि पोर्टुगीज के लिए कार्टेज सिस्टम, डेन्स वर इंटरेस्टेड इन धर्म प्रचार, मतलब उनके लिए धर्म प्रचार जरूरी था रादर देन ट्रेड, और जो फ्रेंच थे उन्होंने एक्वायर किया था चंदेर नगर को बंगाल में, इन बंगाल फ्रॉम गवर्नर शाइस्ता खान है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। और इंग्लिश ने जमींदारी को एक्वायर किया था किससे, ठीक है, तो ये जमींदारी थी ना, सुतानती और कालीकत्ता और गोविंदपुर, ये 3 गांव थे, कल कोलकाता जो आज की डेट में है, तो वहाँ पर ये 3 गांव थे, वहाँ की जमींदारी को एक्वायर किया था किसने, इंग्लिश ने। ठीक है, तो ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम समझ लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियंस, देखिए, इनटू इंडिया, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा डायरेक्टिव वर्ड क्या है, नॉट करेक्ट। अभी आपने देखा कि हाँ ये वाला करेक्ट है, तो आपको हो सकता है ये ऊपर, अब ये इसमें तो खैर नीचे दिया है ये चीज़, और पहली बार में ये चीज़ ऊपर दे दे तो आपको लगा ये करेक्ट है और मार के चले जाए, आपका क्वेश्चन सब गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से डायरेक्टिव वर्ड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गलती कई बार हो जाती है। द पोर्टुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499, नहीं भाई, ये तो नूना द कानो के, जो नूना द कानो थे उसके टाइम में इसको कैप्चर किया गया था, अपने अंडर लाया गया था। नहीं, नूना द कानो के अंडर में तो हमने कैपिटल बनाया था गोवा को, तो इसको जो है अलबुर्की के टाइम में लाए थे 1510 में, तो 1510 में लाए थे। मैं एक गलत बोल गया कि मतलब इसको नूना द कानो के टाइम में कैप्चर किया गया था, कैप्चर नहीं किया गया था, कैप्चर किया गया था अल्फांसो डी अलबुर्की के टाइम में, तो इसको 1510 में कैप्चर किया गया था, ना कि 1929 में कैप्चर किया था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। उसके बाद में और भी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एंड मसूलीपट्टनम, तो उनकी साउथ इंडिया में जो पहली फैक्ट्री बनी थी तो ये मसूलीपट्टनम। देखिए जो भी क्वेश्चंस इस तरीके से दिए होते हैं और ऑप्शंस दिए होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि अब इस बार नेक्स्ट टाइम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो वो यहीं से फ्रेम कर सकता है क्वेश्चन जो ऑप्शन इन्होंने दिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
इन ईस्टर्न इंडिया द कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा। तो इंग्लिश जो कंपनी थी उन्होंने पहली फैक्ट्री को कहाँ पे ओपन किया था, उड़ीसा में, और कब किया था, 1663 में। तो ये ऑप्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इन मद्रास। तो जो डुप्लेक्स की लीडरशिप थी उसके अंडर में मद्रास को कैप्चर किया था। देखिए बहुत ये एक हैवी क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है। तो इसमें हमें अगर ये पता है कि गोवा को कैप्चर कब किया, देखिए गोवा को कैप्चर करने का मतलब ये था कि हमने इंडिया के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट को कैप्चर कर लिया। तो इसमें इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आपको मोस्ट, हो सकता है आपको नहीं पता हो कि डुप्लेक्स के अंडर में किस कैप्चर किया गया था मद्रास को या किसी और के अंडर में, आपको नहीं पता हो कि हाँ उड़ीसा को जो उड़ीसा में जो चीज़ इंग्लिश कंपनी बनाई गई थी ईस्टर्न इंडिया में, तो हो सकता है आपको पता हो कि इंग्लिश कंपनी जो है आपकी उड़ीसा में बनी हो, लेकिन आपको ये डेट का क्लियर कट पता नहीं हो, ठीक है। फर्स्ट साउथ इंडियन फैक्ट्री, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए भाई गोवा कैप्चर हुआ था और पुर्तगालियों के द्वारा कैप्चर किया गया था, तो वो कब कैप्चर हुआ था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गोवा अपने आप में एक ऐसा पोर्ट था कि वो सुल्तान और बीजापुर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसको देखिए हमने प्रीवियस वीडियो जो थी हमारी जिसमें हम कंसेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने कवर भी किया था कि अल्बुकर्क्यू एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर। कब एक्वायर किया था हमने, मतलब पोर्टुगीज ने एक्वायर किया था 1510 में, ठीक है। तो 1510 में सुल्तान ऑफ बीजापुर का गोवा जो था उसको एक्वायर कर लिया था। और एक इसमें खास बात हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी कि द फर्स्ट बिट ऑफ इंडियन टेरिटरी टू बी अंडर द यूरोपियन सिंस द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था अलेक्जेंडर के बाद में, जब से सिकंदर आया था। सिकंदर कब आया था, 323 या फिर 326 के आसपास बीसी में आया था, ठीक है। तो अब 18 साल बाद कोई यूरोपीय शक्ति इंडिया में आती है और वो पहला पार्ट अपने अंदर एक्वायर करती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमें पता होना चाहिए था। तो ये एक्वायर कब किया गया था, 1510 में किया गया था। क्वेश्चन अगली बार में ये पूछा जा सकता है कि भाई हाँ अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही किया था इसको कैप्चर या नीनो द काना ने किया था। तो इस सब पे हमें ध्यान देना है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द पुदुचेरी या फिर पौंडीचेरी इसको पहले कहते थे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अब ये क्या स्टेटमेंट है, द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वाज पोर्टुगीज। तो ये एक आपका एक ऑप्शन इन्होंने ये दिया है। फिर दूसरा पढ़ लेते हैं, द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वाज फ्रेंच। तो फ्रेंच थे सेकेंड इसको ऑक्यूपाई करने वाले, ठीक है। इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पुदुचेरी। तो ठीक है, अभी इसमें ना ये नेवर और कुछ जब हार्ड वर्ड आते हैं ना तो उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाया करिए कि कभी ऐसा नहीं हुआ। एक ही ऑप्शन है जहाँ पे नेवर हो, ओनली हो, तो इसमें बड़ा ध्यान लगाने वाली बात होती है, क्योंकि जब क्लियर कट बात होती है। तो अगर आपको ये वाला आपको क्वेश्चन पता है ना कि इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड, तो इसका क्या है ना, अब हम इसको पढ़ेंगे। अभी हमने पिछली स्लाइड्स में कवर नहीं किया क्योंकि इंग्लिश को कवर नहीं किया है, लेकिन अभी जब इसको पढ़ लेंगे तो हमें एक बात समझ में आ जाएगी कि इंग्लिश ने ऑक्यूपाई तो किया था पुदुचेरी को, लेकिन उसको वापस दे दिया गया था फ्रेंच को, ठीक है। तो अगर हम फिर जब ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाता है कि इट इज़ क्लियरली रॉन्ग दैट ब्रिटिश ऑक्यूपाई, तो उसको मतलब ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्रेंच कन्फ्लिक्ट के, जब फ्रेंच की कन्फ्लिक्ट होती है ब्रिटेन से, तो जब लड़ाई होती है उसके बाद में पुदुचेरी को वापस दे दिया जाता है इसको, फ्रेंच को ही। तो अगर ये वाला ऑप्शन हमको क्लियर कट पता है ना, तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है कि हमें ये पता है ये वाला गलत है, ठीक है। तो अब थर्ड गलत हो गया, तो थर्ड गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया और ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ये इसमें ना कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजीज भी लगाई जाती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे अगर हमने थर्ड क्वेश्चन गलत कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। उसके बाद में कौन सा ऑप्शन बचता है, फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें हमें कन्फ्लिक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कौन पहले आया था कौन बाद में आया था। तो कभी कभी क्या होता है, अगर एक स्ट्रॉन्ग अगर हमें फैक्ट पता होता है, उसकी वजह से मेथड ऑफ एलिमिनेशन से क्या होता है कि हम जो ऑप्शंस होते हैं उनको काट के और एक सही आंसर की तरफ पहुंच जाते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को हमको स्मार्टली सॉल्व करना है। अब देखिए नॉलेज होना एक अलग बात है, और हम जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं उस टाइम पे अपनी नॉलेज को अगर इस्तेमाल कर पाएँ तो ये अपने आप में एक स्मार्ट तरीका है। मतलब ये कि अपने आप में ये फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट वो, जिससे कि एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। तो फिलहाल यही सारे क्वेश्चन पुर्तगालियों के संदर्भ में पूछे गए थे। अब और भी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें डेन्स, डच, फ्रेंच, इंग्लिश, ये सब इनका आगमन किस तरीके से इनका एडवेंट होता है उसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद में इस तरीके के वीडियो कवर करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपना सजेशंस, अपनी कमेंट्स दे सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने आप फ्रेंड्स में इसको
शेयर भी कर सकते हैं।